मन निर्विकार संकल्प विकल्प जो आपका अंका में बिना ओठ तालु को हो रहा है, उसी को मन कहते हैं। तो मन में लय हो गया, ये मध्यमा कंठ में होता है। आप पश्चिमते जाके हृदय आकाश में कहता है। तो मानस गौन चिंतन हो रहा है, रजोगुणी तमोगुणी, वैसी को सतगुणी भगवान के नाम रखो। रात में ले, दिन में ले, भाई जब ले, तो वो कितना है, एक हजार माला हम जब करेंगे, एक सेकेंड मन को कहीं राम में रमा दिए, बात है कोई शिव हो कृष्ण हो कोई बात नहीं, तुम्हें रमा दो तो उसके अधिक फल होगा। कि मन ही बंधन है, आप मन ही मोक्ष है। वास नाशो मन से ही मोक्ष। मन को नाश करना ही मोक्ष है। पर रविंद्र बाबा कहे कि महाराज मन के बंधन बड़ा कठिन है, सब बना लेगी मनवा बन्हात नहीं। तो बात जो अभ्यास कर वही जान रहा है कि मन कितना चंचल है। जब कृष्ण भगवान 6वें अध्याय में आत्म सुनना में बताते हैं कि हे अर्जुन, मन को एकाग्र करो, उषाग्र करो, मन को एकदम एक लक्ष्य पर लगा। तो क्या कहे, यही कहते हैं कि भगवान मन को जितना पाए को मुट्ठी में बांधना दुष्टर काम है, उसे अति दुष्टर मन को। तब श्री भगवान बाटा भगवान उत्तर देते हैं कि अभ्यास से न कौन आगे गृहते के अभ्यास बड़ा। अब हमको कहले बने साथ भाई शक्ति नहीं खे हम नित्य कर्म करे तो मनवा के तौर बना बूढ़ा में गुरु जी कहते थे कि मरवा लो पेट कीजिए। तो अतने बुढ़ात आदमी बात सही कह उतने मारा कहले गाओ छोड़ो ना पटक में जरूर। तो यही से बुढ़ापा गुरु जी कहे कि बाप कुमार युवा और 4 अवस्था के बनाया है, इसलिए शास्त्र बनाया कि बाल अवस्था में खान खुद में, कुमार अवस्था खेले ही कूदे में, जवानी बाले बच्चा में कमाए में कितना कमा दी कितना कमा दे। अब बुढ़ापा आपके क्या बात चिंता बनना। बुढ़ापा इसलिए भगवान बनाए कि रविंद्र बाबा जवानी में पढ़ाए लिखाए और ना बैठ के भगवान के भजन करे, आप उदार कर ले। भगवान अभी बोल यहाँ भागवत का श्लोक कि मनोनिग्रह लक्षणता। जैसे अर्जुन द्रौपदी के स्वयंवर में गए वहां तो वो पूछा क्या देखते हो, कहे कि मैं क्यों नेत्र मछली का देखता हूँ। कहे कि बेटा तुम सब उसी प्रकार हम लोग के संसार से परिवार से प्राण होके मन के बदमाशी के समझ के मन को उधर से धीरे धीरे अभ्यास न करते रे वैराग भीतराग वैराग के मन विषय में दोष दिखाना घृणा कराना ये वैराग है। अरे जीवन भर कमेली तो वो बना भाई और गिरना से थोड़ा क्या होगा। तो इसलिए वो वहाँ दोष दिखावे और अपना लक्ष्य जो है इष्ट का नाम जप करे। तो क्या होगा, धीरे 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 अब संसार से मन हट के भगवान में लग गया। बस उसका जीतन जगत के नाम मानो है ना, जगत पर क्यों ने विजय प्राप्त किया, जो मन पर विजय प्राप्त कर जाए हम संसार को विजय। इसलिए भैया हमने की कोशिश कर में करे कि मन को जितना कंट्रोल करे उतना लाभ होगा। इसलिए नहीं कि भगवान के मन शुद्ध मन के नहाना नहीं है। मन तो रात दिन शुद्ध है अशुद्ध है, तो विचार गंदा है अंत में जानो के मन हमारा शुद्ध है। आप विचार अगर शुद्ध है तो जानो के मन बात आई यही बात करना है। एक बार शंकर जी पार्वती कैलाश में बैठे थे, कुंभ का अमावस्या तिथि चतुर्दशी। तो पार्वती कही कि भगवान ये लोग जा रहे हैं गंगा नहाने तो सबके मुक्ति होगी, तो कहाँ जगह मिल जाएगी। कहले कि चलो हो परीक्षा ना, हम कुष्ठ बांध जाएंगे और तू सुंदरी बोले बने हमारे सेवा करना। कोई पूछेगा तो बता देना कि एगो पंडित बताए हैं
कि 100 जग वाला स्पर्श कर दे हाथ से, हमारा पति ठीक हो जाए। तो आज के समय में नवयुवक कह सकते क्या रे, इतना सुंदर हमेशा मेरे साथ, कि क्या कोढ़िया के सेवा कर रही है। कुछ लोग दयालु कहो, कितना पतिव्रता स्त्री इतनी सुंदर, इतना पति की सेवा कर रहे हैं। कुछ लोग पूछे, दिन भर नहीं कोई नहीं मिला, कान गई कि पार्वती आज नहीं मिलेगा। तो शाम के एगो बूढ़ा बेचारे पगड़ी बांध के, तत्वन अभी पगड़ी में लोटा लेके और लगाए थे, आ रहे थे गंगे पर, रो रही थी। तो पूछे दया लगे, कहे कि क्या बात है बेटी, कहे क्या कहना मांगे, हमारे पंडित बतौले रहा कि 100 गो जब कैले हो, आज हमारे पति का स्पर्श करता हम ठीक हो जाए। तो अब कहते हैं बूढ़ा, क्या ये बात तो है, कही बाबा सच मानूंगा, स्पर्श करे ठीक होगा तो बात सत्य है, नहीं तो असत्य है। वह बाबा ना पैर धोए ना धूल झाड़े, हाथ से स्पर्श करने लगे। जैसे जैसे हाथ घुमाए वैसे वो ठीक हो गया। बस तो पार्वती शंकर कैलाश में रात में पूछे शंकर जी कि प्रिय पैर पर गिर गई कि भगवान मान लिया कि एक ही की मुक्ति हुई। तो संत मिलन को चाहिए तज ममता अभिमान, जब आगे बढ़े कोटि जब समान। कि संत मिलन तो जब चलता है, अंतर पवित्र हो जाता है, भगवान में निष्ठा होती है, तो एक पग को करोड़ जग का बन मिलता है। तो बात वही रामगिरी से उसको में भर दिए कि आज की कली में भाई